हेलो दोस्तों, दी रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खानवा के युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था, किन किन योद्धाओं के बीच हुआ था और कैसी परिस्थितियों में हुआ था, क्या खानवा का युद्ध लड़ना अनिवार्य था। तो हम आज खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर और सिसोदिया वंशीय राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बाबर और राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा उस समय भारत के एक सर्वशक्तिशाली राजा थे, जो कि चित्तौड़ में एक सिसोदिया वंशीय महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। यह उस समय भारत के एक वीर श्रेष्ठ कुशल शासक थे। इन्होंने उस समय अपने शासनकाल में सभी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति अर्जित कर ली थी। उस समय इनने अपने एक अखंड भारत को बनाने का इनका एक स्वप्न था और धीरे धीरे ये अपनी शक्ति को बढ़ाते जाते थे। छोटे छोटे सामंत राजाओं को हरा करके अपनी सेना में सम्मिलित करते थे और इसी प्रकार उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मालवा, दिल्ली, गुजरात, बूंदी, चंदेरी आदि राजाओं को इन्होंने परास्त कर लिया था और अपने अधीन कर लिया था। और कुछ छोटे छोटे राज्य थे जिनको जीत करके अपने अधिकार में रख कर लिया था। और राणा सांगा उस समय का एक श्रेष्ठ शासक था। उनकी शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी और बाबर को दिल्ली पर शासन करने के लिए राणा सांगा को परास्त करना अनिवार्य था, क्योंकि वे शक्तिशाली शासक थे और उनकी शक्ति के कारण ये दिल्ली पर शांति से शासन नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने महाराणा सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उन्होंने खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध किया। इनमें राणा सांगा की सेना इतनी बड़ी थी जिसके सामने बाबर की सेना बहुत छोटी थी। राणा सांगा के राज्य की आय 10 करोड़ प्रति वर्ष की थी। इनके 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे। इनकी शक्ति बहुत ही बड़ी थी। और बाबर से युद्ध करने के लिए सभी 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार राणा सांगा के झंडे के नीचे विदेशियों से आक्रमण करने के लिए एकत्र हुए और इन्होंने बाबर से आक्रमण करने के लिए अपने भारत देश के वीर योद्धाओं को एकत्र किया। अब इसमें दूसरा टॉपिक है राणा सांगा की सेना किस प्रकार थी, किस प्रकार इन्होंने उनकी व्यवस्था की थी। उस समय राणा सांगा कई अधीनस्थ राज्यों के एक प्रमुख शासक थे और बाबर पर आक्रमण करने के लिए इनके सभी सामंत राजाओं ने इनका सहयोग दिया। वैसे राणा सांगा के पास 1 लाख सवार सैनिक थे और इनके अधीनस्थ सामंत राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के, किसी ने 30,000 सवार सैनिक, किसी ने 25,000, किसी ने 10,000, किसी ने 3,000, इस प्रकार की सभी सामंत राजाओं ने अपनी सारी सेना को एकत्र किया और बताया गया है कि राणा सांगा की सेना 2,10,000 सवार सैनिक थी। लेकिन यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द है। तो जो अकबरी में बताया गया है कि राणा सांगा के पास 1,10,000 सवार सैनिक थे, यह सत्य भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने बाबर से इनकी सेना बहुत अधिक थी। अब राणा सांगा बाबर की सैन्य व्यवस्था, बाबर ने पानीपत की तरह भी इस युद्ध में भी अपनी व्यू को इस्तेमाल किया और व्यू रचना की, जिससे खानवा के युद्ध में जीतने का एक शुभ अवसर मिला।
इन्होंने जिस प्रकार की व्यूह रचना पानीपत के प्रथम युद्ध में की थी, उसी प्रकार की व्यूह रचना इन्होंने खानवा के युद्ध में भी की थी। इन्होंने एक दक्षिण पार्श्व में, दूसरी वाम पार्श्व में और तीसरे मध्य भाग में बाबर ने स्वयं देखभाल की। दक्षिण पार्श्व में इन्होंने हुमायूं को सौंप दिया था और वाम पार्श्व मेहदी ख्वाजा कर रहे थे और मध्य भाग को बाबर स्वयं संभाल रहे थे। पार्श्व में मतलब होता है जैसे कि दक्षिण, पार्श्व मतलब होता है दिशा। दक्षिण की दिशा में हेमू थे और वाम पार्श्व यानी कि बाएं साइड मेहदी ख्वाजा थे और मध्यकालीन का भाग है वहाँ पर बाबर संभाल रहे थे। और इन तीनों के साथ में वहाँ के कुछ विश्वासपात सरदार थे जो इनके अधीनस्थ किया और वहाँ से चल करके खानवा के युद्ध में इसका इन्होंने प्रयोग किया। और इन्होंने तीन सेनाओं में विभक्त की। तीन सेनाएं इन्होंने तीन भागों में जो सेना को बांटा था, उनका कार्य था कि युद्ध जम जाने के बाद पीछे से घेर लेना और शत्रुओं पर अचानक से आक्रमण कर देना, जिससे उनकी सेना किंग कर्तव्य मूल हो जाती है। अब खानवा के युद्ध का वर्णन। खानवा के युद्ध का वर्णन। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से अधिक कम थी, लेकिन बाबर ने खानवा के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपनी व्यूह रचना के द्वारा इस युद्ध में उतरी। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को 9:30 बजे से प्रारंभ हो गया था, जिसमें पहले तो राणा सांगा की विजय होती हुई दिखी, लेकिन शाम ढलते ही रुख पलट गया और बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया और इसमें बाबर की विजय हुई। राणा सांगा को इसमें बहुत क्षति हुई। उनका एक पैर टूट गया, एक आंख फूट गई, पांव से लंगड़े हो गए और इनको तलवार के और भाले के 80 घाव थे शरीर पर। युद्ध को हारते हुए देखकर राणा सांगा के जो प्रमुख विश्वासपात्र सैनिक थे, वे इनको पालकी में बैठा करके युद्ध भूमि से बाहर चले गए। इस प्रकार से बाबर ने राणा सांगा पर विजय प्राप्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी। यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि पानीपत का युद्ध एक शुरुआती युद्ध था। इससे पहले भी इन्होंने छोटे मोटे आक्रमण किए थे, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की जो नींव थी वो एक सुदृढ़ हो गई थी। अब बाबर को भारत में किसी भी शासक से कोई उतना भय नहीं था। और पांचवा, खानवा युद्ध के परिणाम। खानवा युद्ध में किसको क्या नुकसान हुआ, किसको क्या लाभ हुआ। खानवा युद्ध लड़ा गया, इसमें क्या परिणाम निकले। उस समय इसका प्रथम कारण है कि इस समय राजपूतों की जो शक्ति बढ़ रही थी वह गिर गई, भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। दूसरा, राजपूत वंश की जो शक्ति उभर रही थी वो यहाँ इनका दमन हो गया। महाराणा सांगा को बहुत जन धन की हानि हुई। महाराजा बादशाह बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।